वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की पाक ईरान सरहद पर मुलाकात। ईरानी इलाके में तकरीब में शिरकत। दोनों सरबराहों ने पिशीन मंद सरहदी मार्केट और 100 मेगावाट के तरसीलाती निजाम का इफ्तिताह कर दिया। एक साथ मार्केट का दौरा भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, इस तरह के 6 मजीद बाजार बनाए जाएंगे। इस निजाम से पूरे इलाके में तरक्की और खुशहाली आएगी। गवादर के शहरियों को बिजली मिलेगी। आज दोस्ती के नए बाब का आगाज हुआ है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, पाकिस्तान के साथ माशी सतह पर काम करने के लिए पुरअज़्म है। तकरीब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो और दीगर वजीर भी मौजूद थे। ईरानी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वजीर आजम और ईरानी सदर ने पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि उनको मारो पीटो। कार्रवाई का मतलब ये है कि जो भी कोर्ट केस है, जिस तरह से जो सजा देनी है दो। इमरान खान को 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, सदर आरिफ अलवी का मुतालबा। एक इंटरव्यू में कहा, सिर्फ मजम्मत नहीं, कार्रवाई भी की जाए। कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मारपीट हो, उससे खराब रिवायत पड़ेगी। बोले, मैं पाक फौज के साथ हूं। मैं कहता हूं, अगर एहतजाज करें तो कानून के दायरे में रहकर करें। प्लान्ड एक्सीडेंट था। ये गाड़ी जो है ना, इस मुल्क और कौम पे चढ़ानी चाहता था, जो इसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी है। इसके लिए इसने बड़ी मेहनत की है, पूरा 1 साल की इसकी मेहनत। पीटीआई को कलम करार देने के लिए काफी सबूत हैं। फैसला काबीना करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान ने खुद और पार्टी को हादसे से दो चार किया। 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। वजीर दाखिला ने दावा किया कि जमान पार्क में 250 अफगान शहरी इमरान खान की हिफाजत कर रहे थे। अब भी कुछ लोग जमान पार्क के इर्द गिर्द के घरों में मौजूद हैं। इमरान खान ने 1 साल तैयारी के बाद लोगों को टारगेट्स दिए थे। भी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के जरिए नहर के दूसरी साइड पे गए थे और वहां से हमने इनको कस्टडी में लिया है। सदका इतलात है कि 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, वो जमान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। निगरान पंजाब हुकूमत की पीटीआई को दी गई मोहलत खत्म। जमान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते सील। जमान पार्क से फरार होते 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। लाहौर पुलिस का दावा। एसपी सिविल लाइंस हसन भट्टी कहते हैं, कुछ अफराद फरार होने की कोशिश कर रहे हैं मगर वापस जमान पार्क के अंदर चले जाते हैं। आमिर मीर ने दावा किया, गिरफ्तार दहशतगर्द कोर कमांडर हाउस हमले में मुलव्वस हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस पीटीआई के 300 से ज्यादा खवातीन की फहरिस्त भी तैयार। खवातीन जिना हाउस के अंदर और बाहर मौजूद थीं। पंजाब हुकूमत से मंजूरी के बाद गिरफ्तारियां की जाएंगी। जीएचक्यू पर हमलों में मुलव्वस मजीद 15 शरपसंदों की भी शनाख्त हो गई। आर्मी एक्ट के दफात शामिल करके तहकीकात पुलिस और दीगर इदारों के सुपुर्द होंगी। नौ मई के वाकयात। पुराने कारकुन भी पीटीआई छोड़ने लगे। साबिक विफाकी वजीर मलिक अमीन असलम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात से धचका लगा। शोहदा की यादगारों और एमएम आलम के जहाज को भी ना छोड़ा। जिस शहर में जुलूस निकाले गए, टारगेट फौजी तंसीबात थीं। इस एजेंडे के साथ था न रह सकता हूं। पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तला डॉक्टर मोहम्मद अमजद का पार्टी छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क की तबाही का सबब बनने वाली सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते। 3 से 4 लोग रोजाना इमरान खान को उकसाते हैं, गलत फैसले कराते हैं। घिनौने इक़दाम के जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाए। हम अपनी अफवाज के साथ हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म का गलत रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकते। 9 मई को जो हादसा पेश आया पाकिस्तान के साथ, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। शहीदों की यादगारों की जो बेहुरमती की गई है, हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पहले रियासत, उसके बाद सियासत।
पीटीआई के 9 साबिक एमपीएस की 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज से इजहार यकजहती किया। जहीरुद्दीन अली जई ने कहा, आर्मी तंसीबात, जिना हाउस को निशाना बनाया गया। क्या सियासत में आने का ये मकसद था? आज तक दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई वो इस तरह का काम कर सके। मोहम्मद अशरफ रिंद बोले, सरहदों पर खड़े जवानों के घरों पर हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। कैसर मक्सी का कहना था, 9 मई को मुल्क की तारीख का बदतरीन वाकया पेश आया। खान साहब, कहा था रेड लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन आप रेड लाइन पर रेड लाइन क्रॉस करते रहे। साबिक सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, लिखा, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और कराची से फिर इस्लामाबाद तक ना रुकने वाला मरहला अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। कहा था खान साहब, आस्तीन के सांपों को पहचाने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म। शहरयार आफरीदी की अहलिया की गिरफ्तारी भी कलअदम करार दी थी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब, गुड टू सी यू, लेकिन इस केस में आपको गुड टू सी यू नहीं कह सकते। आपकी हुदूद में ये क्या हो रहा है? आप कानून से वाकिफ हैं या नहीं? एक चीज याद रखें, हमारी अदालत से रिहाई के बाद किसी को गिरफ्तार किया गया तो बहुत मसला होगा। हमारी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो सख्त नताइज होंगे। एटीसी लाहौर में डॉक्टर यास्मिन राशिद के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने बीमारी के बायस जिस्मानी रिमांड मौखर कर दिया। एमएस सर्विसेज अस्पताल को 22 मई को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। निगरान वजीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाकयात में सियासी जमात के मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए। कहा, अस्करी तंसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी से किए गए। हमलावरों और लीडरशिप के राब्तों के सबूत सामने आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा बोले, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं। आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इक़दाम का दोबारा जायजा लेंगे। पीटीआई के बहुत से ऐसे लोगों ने हमसे राब्ते किए कि आप नाम सुनकर बड़े हो जाए, क्योंकि बहुत बड़े इनकलाबी थे अपने जमाने के। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त उनको जो है कहा है कि अभी हम इस पे कोई फैसला नहीं कर सकते। पीटीआई के ऐसे लोगों ने राबता किया जो कभी बड़े इनकलाबी थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कह दिया अभी कोई फैसला नहीं कर सकते। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं उनके लिए हमारी पार्टी में सुर्ख दायरा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, बढ़ के मारने वाले लीडर रो रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को रियायत नहीं मिलेगी। पीटीआई दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है। सानहा 9 मई खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अमलाक के नुकसान की तफसीलात सामने आ गईं। सूबे में 40 मुकामात पर शरपसंदों ने शदीद तोड़फोड़ की। पिशावर, पन्नू, चकतरा फोर्ट, तीमरगरा और दीगर इलाकों में अस्करी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के 17 जवान और 60 सिविलियन जख्मी, 4 शहरी जान से गए। शरंगेज एहतजाजी मुजाहिरों में रास्तों को भी बंद किया गया। नैब नोटिस में लगाए गए इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब नोटिस का जवाब दे दिया। कहा, मुख्तलिफ मुकदमात में जमानतें करानी है, इसलिए नैब रावलपिंडी के रूबरू पेश न हो सका। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने को नैब कानून से मुतसादिम करार दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट भी मांग ली। बोले, नैब की जानिब से मांगे गए दस्तावेज मेरे पास मौजूद नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक केस में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र नहीं। मकसद सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप वो गिनती सही नहीं कर रहे। अगर आपने ये ग्रोथ रेट्स पे करनी है सेंसस, तो ये सारी एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? हमारी पॉपुलेशन 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हम क्यों नुकसान खाएं? हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये सेंसस जब तक आप हमें सही नहीं गिनोगे। वजीर आला सिंध का मरदमशुमारी के नताइज तस्लीम करने से इनकार। मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध के हर जिले को कम गिना गया।
वजीर आजम के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा रखूंगा। कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर के कई इलाकों में अब तक मर्दमशुमारी नहीं हुई। पूरे पाकिस्तान को एक नजर से देखा जाए। MQM ने मुतनाज़े मर्दमशुमारी का मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, गिनती सूबाई हुकूमत करेगी तो यही होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा, क्या हम इतने सिक्योरिटी रिस्क हैं कि दुरुस्त गिनते भी नहीं? कराची में जो पानी नलकों में आता था अब अरबों का बेचा जा रहा है। ज्यादतियों पर आवाज बुलंद करना नफरत की सियासत नहीं है। कराची मेरा है, कराची का मेयर इसी कमरे में बैठा है, तो आप भी हो सकते हो ना, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। पीपी ने मुर्तजा वहाब को मेयर कराची का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो ने मुर्तजा वहाब के नाम की मंजूरी दी। निसार खोड़ो ने नामजदगी की तरदीद कर दी। वजीर आला सिंध से सवाल हुआ तो बोले, मेयर का उम्मीदवार इसी कमरे में मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने रद्दमल दिया। पहले मुर्तजा वहाब नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर थे, अब मेयर बनाने की कोशिश हो रही है। पीपी के पास अक्सरियत नहीं, पीपी का 1970 से यही वतीरा है, मैंडेट तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना हिदायतुर रहमान उनकी गिरफ्तारी को हर लिहाज से गैर कानूनी करार देकर रिहाई का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का मौलाना हिदायतुर रहमान को रिहा करने का हुक्म। 3 लाख रुपए के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। गवादर को हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान को 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। मैंने लड़कों से पूछा कि कैसे, उन्होंने बोला कि सर इस लड़के इसने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई है। 8 सिख वालों ने बोला सर, 8 सिख वालों ने बोला बड़ी बहादुरी से लड़ा। वो मेरे को भी पता था, जो मैं बार बार मैं बोल रहा था कि इसको मारो, इसको मारो। शरपसंदों ने उसका मुजस्मा तोड़ा जिसका हौसला दुश्मन न तोड़ सका। कारगिल में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की शुजाअत का दुश्मन भी मोहतरफ। भारतीय फौज के अफसर MPS बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी का बरमला एतराफ किया। 9 मई को शरपसंदों ने तमाम हदें पार की। कर्नल शेर खान की वतन के लिए कुर्बानी फरामोश कर दी। We saw the destruction what happened here and I totally condemn it. दिल खून के आंसू रो रहा है, यकीन कीजिए। कुछ शरपसंद अनासर ने इसका क्या हाल किया। अपने घर को इन्होंने इस तरह जलाया है तो ये बहुत ही गलत बात है। आप अपने मुल्क को, आप अपनी जगहों को खुद ही जला रहे। पाकिस्तान। जिना हाउस लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर में अवाम की आमद का सिलसिला जारी। शरपसंदों के हाथों तबाहकारियों को देखकर अफसोस का इजहार किया। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान स्कर्दू का स्पोर्ट्स वीक शेर खान शहीद के नाम। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार एकजहती के लिए रैलियां। हैदराबाद में सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम टंडो जाम से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में G8 मरकज से D चौक तक रैली। फैसलाबाद में तलबा तालिबात ने मिल्ली नगमे गाए। रहीम यार खान, अहमदपुर शर्किया, चिश्तियां और कमालिया में भी पाक फौज से यकजहती के लिए अवाम सड़कों पर निकले। करक में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। पंजगूर और उस्ता मोहम्मद में भी रैली। पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है और जो शुदा की फैमिलीज हैं उनका तो वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। हम तो पहले ही बहुत जख्म खुर्दा है, हमें मजीद ना सताएं। हम ये जिस वक्त इस पे हमलों का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने इतनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। जिसने भी किया है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमने किसके लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है। पाक फौज के शहदा के लवाहिकीन का 9 मई से मुतालिक सवाल। कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद, कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालिदा, कैप्टन काशान नवीद शहीद की वालिदा और कैप्टन मनानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा 9 मई के वाकयात पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई। मुल्क की अहम शख्सियात का मौजूदा हालात में अवाम के लिए पैगाम। अदाकार जावेद शेख ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान।
पाकिस्तान की जान और हम सब अपनी अफवाज पर फख्र करते हैं। हुमायूं सईद बोले, हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं क्योंकि पाक फौज के जवान हमारी सरहदों को महफूज बनाते हैं। कमर्शियल पायलट फातिमा एंकर पर्सन महाजबीन आबिद और साफी साजिद खान कहते हैं, अमलाक को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है, किसी भी मनफी प्रोपेगेंडा या साजिश का हिस्सा न बने। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीकुर रहमान शहीद हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में अहम मुल्जिमान की मुंतकली के दौरान दहशतगर्दों का हमला, हसास इदारे और CTD एहलकारों पर फायरिंग, 3 जेर हिरासत दहशतगर्द मारे गए। जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर हलाक, हसास इदारे का एक जवान भी जख्मी हुआ। मोदी सरकार का एक और घिनौना इक़दाम, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी। मकबूजा कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस कराने की कोशिश, मोदी सरकार के खिलाफ वादी में पोस्टर्स लग गए। हुर्रियत रहनुमाओं की 22 मई को हड़ताल कॉल। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक G20 टूरिज्म इजलास का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन और तुर्की का इजलास में शिरकत न करने का इम्कान।